हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर्स अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। आज आपके नीट 2025 की प्रिपरेशन के लिए मैं लेके आई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, यानी कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। क्योंकि साल भर निकल जाता है, आप अलग अलग नोटबुक में अलग अलग पन्ने में नोट बना रहे होते हो और वो आखिर में सब कुछ खो जाता है। और आप बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि नोट्स असल में बनाने कैसे हैं, नोट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। ये सबको पता है और ये अभी पता नहीं चलती, ये पता चलती है जब पेपर आने वाला होता है कि मैम नोट्स नहीं मिल रहे हैं, मैम इस नोट्स में पूरा सब कुछ मैंने नहीं पढ़ा था, नहीं लिखा था। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको नोट्स बनाना बहुत अच्छे से आता होगा, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो नोट्स बनाने में थोड़ा उनको डिफिकल्टी होती है। और खासकर मेरे ख्याल से 80% बच्चे ऐसे हैं जिनको शॉर्ट नोट्स बनाने नहीं आते। शॉर्ट नोट्स में वो 4-5 पन्नों का इस्तेमाल करते हैं और फिर 4-5 पन्ने पढ़ने ही है तो यार अपने लॉन्ग नोट्स पढ़ लो। ठीक है, तो हम लोग करने वाले हैं आज बात दोनों तरह के नोट्स की कि लॉन्ग नोट्स कैसे बनाने हैं और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो यार आज की स्ट्रैटेजी वीडियो बिल्कुल देखना, अभी बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट है। अभी से ये चीज करके चलोगे तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, एट द एंड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये चीज घूमनी होगी, ये चीज नहीं घूमोगी, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एक ही जगह मिल जाएंगे अपने नोट्स में, अगर आपको ढंग से नोट्स बनाने आते हैं तो। ठीक है, तो यार नोट्स बनाने से पहले है ना हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। यार देखो, नीट खजाना इतनी बेहतरीन चीज लेके आए हैं। आपको बस क्या करना है, अड्डा की ऐप पे जाना है, आपको कोड यूज करना है डॉक्टर्स, और आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा नीट खजाना फ्री। अब इस नीट खजाने में है क्या? नीट खजाने में बच्चों आपको जितने भी प्रीवियसली ईयर रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो सब मिल जाएंगे। यानी कि एक ऑलरेडी कोर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में नीट खजाना के अंदर मिलने वाला है। तो जल्दी से जाके अपने आप को उधर पर एनरोल कर लीजिए। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पे। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि टाइम बहुत क्रूशियल है। अब ये नहीं बोल सकती कि मैम अभी तो 1 साल पड़ा है तो आप टाइम ले लो। नहीं भैया, टाइम 1 साल बहुत कम पड़ जाता है बच्चों के लिए और हमारे लिए, है ना। तो यार देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें 2 तरह के नोट्स बनाने हैं। एक होते हैं आपके लॉन्ग नोट्स और दूसरे होते हैं आपके शॉर्ट नोट्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग लॉन्ग नोट्स की। लॉन्ग नोट्स की जब हम लोग बात करते हैं बच्चों, देखो ये वो नोट्स हैं जो आपको क्लास के दौरान बनाने हैं। ठीक है, ये वो नोट्स हैं जो आपके क्लास के दौरान बना रहे हैं। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उस टीचर से, आप जब वो टीचर लिखती है, बोर्ड पे लिखती है टीचर, और आपको टाइम भी दिया जाता है कि बच्चों ये लिख लेना, है ना। तो यार उस समय ही नोट्स बनाइए, है ना। अब नोट्स बनाने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी चाहिए। वो ये है कि आपके पास 3 कलर के पेन होने चाहिए, है ना। 36 तरह के पेन मैं नहीं बोल रही हूं, लेकिन 3 कलर के तो होने चाहिए। ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया और एक रेड ले लो, या रेड पेन की जगह आप हाईलाइटर भी ले लो जो आप एनसीईआरटी पढ़ते समय यूज कर सकते हो। अब इन तीनों का फंडा क्या है, क्यों मैं बोल रही हूं कि 3 तो होने ही चाहिए। देखो यार, साल भर नोट्स पढ़ने हैं। अब तुमने गंदी सी हैंडराइटिंग में बनाए हैं, बुरी तरह से नोट्स लिख रहे हो, तो वो पढ़ने का तुम्हारा भी मन नहीं करेगा। 4 दिन बाद तुम बोलोगे कि ये मैंने लिखा क्या है ना। तो यार लिखा क्या है वो समझने के लिए तमीज से लिखना। एक ही बार नोट्स बनने हैं, एक ही नोटबुक रखना, मोटी सी नोटबुक रख लो। एक क्लास 11th के लिए रख लो, एक क्लास 12th के लिए रख लो, लेकिन 4 अलग अलग जगह नोट्स नहीं बनाने हैं। ठीक है, अब पेन्स का मुद्दा यह है कि ढंग से लिखना। ब्लैक से आप हेडिंग लिख सकते हो, आप ब्लू से अपना कंटेंट लिख सकते हो। और इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं, वहां होते हैं फॉर्मूलाज। अब फॉर्मूलाज तो याद रखने पड़ेंगे। अब उनको याद करने के लिए हमें पता भी तो होना चाहिए इन नोट्स में यहां ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज तो पढ़नी ही पढ़नी है। वो यार अपने लाल पेन से उसके ऊपर डब्बा बना दो, उसके साइड में ऐसे करके 2-3 स्टार मार्क कर दो। अलग से मार्क कर दो कि तुम जब वो नोट्स खोलो, चाहे 4 महीने बाद खोल रहे हो, वो नोट्स खोलोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा यार ये मैंने इधर पर स्टार मार्क कर रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे फिर से पढ़ना है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हम लोग बात कर लेते हैं हाइलाइटर, है ना। हाइलाइटर मैं इसलिए बोल रही हूं, थोड़ा सुंदर लगता है। और बायोलॉजी में हम लोग डायग्राम्स के मदद से नोट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसका डायग्राम बना लो, उसके चारों तरफ आप क्या कर सकते हो, उसको लेबल कर लो। अब हर लेबलिंग के नीचे आप उसके बारे में लिख सकते हो। टेस्टिस है, टेस्टिस के बारे में लिख लो कि यार पेयर्ड होता है, इसी में यहां पर स्पर्म फॉर्मेशन होती है, ये पार्ट्स हैं टेस्टिस के और ये सीक्वेंस है टेस्टिस का। तो इस तरह से आप अपने लॉन्ग नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज ये है कि बच्चों कि जब हम लोग लॉन्ग नोट्स बनाते हैं तो लॉन्ग नोट्स सारे जब हम लोग टीचर की क्लास में पढ़ रहे हैं तो
तुरंत हम लोग सब कुछ तो नहीं लिख सकते, तो अपनी एनसीईआरटी जब पढ़ रहे हो यार, तो एनसीईआरटी से भी कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं जो प्रीवियसली आपको आपके पेपर में आई होती है, वो आप वहां पर ऐड कर सकते हो। और एक चीज मैं हमेशा बोलती हूँ यार, बच्चों की बिल्कुल खज्जल से नोट्स मत बनाना, यानी कि बिल्कुल मेसी नोट्स मत बनाना कि एट द एंड तुम्हें ही समझ नहीं आ रहा कि ये वाला किसका पार्ट था, ये वाला किसका पार्ट था। ये नहीं करना है। नोट्स बहुत लॉन्ग नोट्स है, थोड़ा टाइम लेके बना लो, लेकिन बनाओ, है ना। और ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें एक ही दिन में सारे नोट्स बनाने। जब मैं बोल रही हूं कि टीचर के साथ साथ नोट्स बनाओ, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप इस तरह से लॉन्ग नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज है यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाए, है ना। इतने बड़े बड़े चैप्टर्स है, अगर मैं बायोलॉजी की ही बात कर लूं यार, बायोलॉजी में मॉलिक्यूलर बेसिस को देख लो, जेनेटिक्स को देख लो, एनिमल किंगडम को देख लो, है ना यार। ये सारे बड़े बड़े चैप्टर्स अगर मैम हमारे तो यार ये लॉन्ग नोट्स में ऐसे 20-25 पेजेस में आ रहे हैं, अब हम लोग इसको एक पेज में कैसे करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। एक में नहीं हो रहा, 2 में कर लो यार। लेकिन आप शॉर्ट नोट्स की अगर हम लोग बात करते हैं, आप उन शॉर्ट नोट्स को बना सकते हो इन दी फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना सकते हो। मैं पर्सनली बहुत यूज करती हूँ फ्लो चार्ट। जब मैं पढ़ाती भी हूं तो मैक्सिमम मैं नोट्स लिखवाती हूँ फ्लो चार्ट के फॉर्म में, कि अभी ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। तो एक फॉर्मेट में मेरे को पता चल जाता है, पूरे पूरे बड़े बड़े सेंटेंस लिखने की मेरे को जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी चीज होगी मैं दिखाती हूं आपको इस तरह से, है ना, कि मैंने क्या करा, बीच में टॉपिक लिख लिया। अब ये क्या है, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यहां से लेके मैंने सारा पूरा का पूरा प्रोसेस एक ही पेज पे डाल दिया है ना। और ये पेज भी नहीं है, इस पेज का छोटा सा पोर्शन है, ठीक है, तो उस पर मैंने ये डाल दिया है। तो इस तरह से आप अपने नोट्स बना सकते हो जब मैं शॉर्ट नोट्स की बात करती हूं। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है मेरे बच्चों कि हम लोग एक पेज को डिवाइड कर सकते हैं बहुत सारे पोर्शन में, है ना। एक पेज लो, A4 शीट ले लो, उस A4 शीट को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं बहुत सारे फॉर्मेट्स में, है ना। डब्बे डब्बे बना लो उसमें, और हर डब्बे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिख लो। अब शॉर्ट नोट्स में आप लोग को ये पता होना चाहिए कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या। अब फॉर एग्जाम्पल हमने लॉन्ग नोट्स बनाए थे, लॉन्ग नोट्स में हमने कुछ चीजें लाल डब्बे के अंदर डाली थी, स्टार मार्क करी थी। वो चीजें हैं जो हमें पढ़नी ही पढ़नी है, हम उसको भूल नहीं सकते, ठीक है। वो आपको अपने शॉर्ट नोट्स में डालने हैं, इसलिए उधर पर लाल डब्बा बनाना बहुत जरूरी है। वरना जब शॉर्ट नोट्स बनाने लगोगे ना, तो क्या करोगे तुम लोग बेसिकली, कि फिर से पूरा पूरा पढ़ रहे होगे और फिर शॉर्ट नोट्स बनाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। आप जो लॉन्ग नोट्स बना रहे हो उसमें से ही आपको अपने शॉर्ट नोट्स निकालने हैं। और वो कब निकालेंगे, जब आप लॉन्ग नोट्स ढंग से बनाओगे, उसमें इंपॉर्टेंट चीजें ढंग से मार्क करोगे, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स आप इस तरह से बनाते हो। और आपने अगर मेरे माइंड मैप के सेशंस देखे होंगे तो मैंने बड़े बड़े चैप्टर 2 ही स्लाइड पे कवर कर दिए थे, और एक भी चीज एनसीईआरटी की वहां मिस नहीं हुई थी, ठीक है। तरीका क्या था, पूरे पूरे सेंटेंस लिखने की कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चों। हमें क्या करना है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखना है। फ्लो चार्ट के फॉर्म में कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो यार, टेस्टिस है ना, टेस्टिस है, तो यहां पर मैंने लिख लिया सर्टोली सेल्स के बारे में, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बारे में। देखो एक ही जगह पे यहां पर मैंने स्पर्म का स्ट्रक्चर भी कर दिया। तो इस तरह से आप अपने लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो यार ये आपको एक तो बहुत हेल्प करेंगे, जब आप बाद में पेपर आने से 1 महीने पहले आपको रिवीजन करना होगा ना, उस समय लॉन्ग नोट्स पढ़ने नहीं बैठ सकते आप लोग। तो शॉर्ट नोट्स बनाना एक तो कंपलसरी है। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी वीडियो में भी बोला था कि हर चैप्टर जैसे ही खत्म हो जाता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा निकालो कि उस चैप्टर का आप शॉर्ट नोट्स बना लो। बायो में तो आप इस चीज का हम लोग शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, थ्योरी है, हम लोग कहीं ना कहीं शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री की, यार इसमें शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं। आप फिजिक्स पे आप फॉर्मूला चार्ट बना सकते हो, ठीक है। केमिस्ट्री में आप क्या बना सकते हो, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिख सकते हो, अलग से एक चार्ट बना सकते हो कि ये सारी नेम रिएक्शंस हैं, ठीक है। ये सारा SN1 SN2 है, तो ये सारी चीजें आप बना सकते हो और एक जगह रख लेना, है ना। अब ऐसा नहीं है शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, पन्नों में बना रहे हो तो पन्ने भी कहीं कहीं घूम रहे हैं, नहीं। हमें क्या करना है, हमें वो नोट्स एक ही जगह रखने हैं। और अगर हम लोग लॉन्ग नोट्स भी बना रहे हैं तो उसकी नोटबुक, यार ऐसा मत करना कि आधा चैप्टर इस नोटबुक में, आधा चैप्टर उस नोटबुक में, कि यार बाद में एक जगह कर लूंगा, वो बाद में कभी नहीं आता है। तो हमें क्या करना है, पूरा ढंग से नोट्स बनाने हैं। ये कुछ आपके लिए मैं लेके आई हूं कि शॉर्ट नोट्स आप इस तरह से बना सकते हो। आपने मेरे माइंड मैप सेशन देख लेना जाके, एक एक चैप्टर मैंने बहुत
छोटे छोटे प्रिसाइज नोट्स में बनाएं। आप उधर से आप अपना ले सकते हो, आइडिया ले सकते हो, लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाने जरूरी है, बायोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। एंड में आपके हर सब्जेक्ट के लिए शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है, तो इन शॉर्ट नोट्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए सरकार, आपको देना पड़ेगा ध्यान, कोई चॉइस नहीं है, वरना बाद में दूसरों से मांगते फिरोगे, कोई नहीं देगा तुम्हें नोट्स, ठीक है। तो अपने शॉर्ट नोट्स खुद बनाइए, क्योंकि दूसरे के शॉर्ट नोट्स उसने अपने हिसाब से बनाए रहे, क्योंकि हर बच्चे का पढ़ने का समझने का तरीका अलग होता है, तो अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाइए, लेकिन नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है। अब लास्ट चीज, नोट्स तो हो गया और ये चीज करने हैं, और जो जो ये करते जाए वो मुझे ये नोट्स जरूर भेजना, मैं भी देखूंगी कि कैसा बच्चा हमारा नोट्स बना रहा है। हर चैप्टर के बाद नोट्स आप लोग मुझे भेज सकते हो, ठीक है, और मैं पक्का रिव्यू करूंगी यार कि हाँ यार यहां पर इस चीज की कमी है, तो आप वो प्लीज भेजिएगा, मैं बहुत खुश होंगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप वो नोट्स मुझे भेज रहे हो। अब बात कर लेते हैं यार कि अगर आपको फुल फ्लेज्ड मटेरियल चाहिए तो हमारे पास है ये 18 बुक का सेट है, जो आपको मिल जाएगा नीट अड्डा वाले ऐप पे, अड्डा के ऐप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये 18 बुक्स हैं जो आपको मिल जाएंगी, आप इसको परचेस कर सकते हो। इसमें आपको टेस्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यू, बहुत तरह के क्वेश्चन वाइड वैरायटी में आपको मिल जाएंगे। 18 बुक का सेट है, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखो, नेक्स्ट चीज है, अगर आपको अपनी तैयारी एक स्ट्रैटेजी वे में करनी है, एक अच्छे से वे में करनी है, तो आप हमारा न्यूट्रॉन बैच है फॉर 12th क्लास एंड ड्रॉपर, जो आप परचेस कर सकते हो, जिसमें आपको इंटरैक्टिव लाइव सेशंस मिलने वाले हैं, आपको नोट्स मिलेंगे, है ना, लॉन्ग नोट्स मैं ही बना के दे दूंगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। डीपीपी मिलने वाली है, प्रिंटेड बुक 11th और 12th की, वो भी विद वीडियो सोल्यूशन मिलने वाला है। हर टॉपिक का एनालिसिस यानी कि स्कोर कार्ड, पीटीएम हर रोज होने वाली है, तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। अब आप इसको अवेल कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड ZBBS, 40% आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, और आप अपना बैच जो है न्यूट्रॉन हो या फिर इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन क्लास 11th वाले बच्चों के लिए है, ये दोनों ही आप एक्सेस कर पाओगे। तो जल्दी से एनरोल करो, बहुत सारी ऑफरिंग्स हैं, आप प्लीज एनरोल करिए, ठीक है। तो अब आज हमने बात कर ली है अपने लॉन्ग नोट, शॉर्ट नोट्स की, और इसी तरह से कुछ कुछ आपके लिए गाइडिंग टिप्स लेके आते रहेंगे। ऑल द बेस्ट यार, स्टार्टिंग है एकदम, इधर होगी अभी एनर्जी, उस एनर्जी को यहीं रखना, डिक्रीज जैसे ही हो ना वैसे ही बता देना कि मैम एनर्जी ना डाउन जा रही है, तो कुछ ना कुछ पक्का ऐसा लेके आऊंगी कि आप खुश हो जाओगे, है ना, फिर से वो एनर्जी बूस्ट मिल जाएगा। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू। प्लीज नोट्स बना रहे हो तो भेजना जरूर, ठीक है। बाय बाय।